साहिल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे राम कदम जी से? देखिए, यहां पर अभी अभी मेरी सुप्रिया सुले से हमने बातचीत की। जो राम कदम जी को सवाल यह है कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि नेता विपक्ष ने यह आरोप लगाया, उसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई है। सुप्रिया सुले का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को कैसे पता चलता है कि ईडी की कार्रवाई सबसे पहले हो रही है। दूसरा उनका यह आरोप है कि 2005 का मामला, संजय राउत ने आरोप निकाला था कि 2005 में यह जमीन खरीदी गई थी, मतलब करीब 15 साल पहले, 17 साल पहले जो घटनाएं हुई है। 2014 से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने उस वक्त कार्रवाई की? 7 साल रुकने के बाद यह कार्रवाई क्यों हो रही है? यह सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। उनका आरोप है कि नवाब मलिक जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया, सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ बोलना शुरू किया, तब यह मामला निकालकर उनको उसमें गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाब मलिक का यह कहना है कि किसी से प्रॉपर्टी खरीदना यह कोई गलत बात नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो लोग थे, जिनके पास पावर ऑफ अटर्नी थी, उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये नवाब मलिक का कहना है। लेकिन मुख्य आरोप ये लग रहा है कि 2005 का 17 साल पहले का मामला आज क्यों निकाला गया? टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्री, और कुछ सुप्रिया सुले ने भी सवाल खड़ा किया है। राम कदम जी, देखिए, इस आपके सवाल का जवाब है ना, सुप्रिया जी के सवाल का जवाब यह है कि ये तो बचने की दलील है। गुनाह होता है, 15 साल के बाद हो या कोई 20 साल के बाद उस गुनाह को निकाले, तो उससे गुनाह की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कम अधिक नहीं हो सकती। क्या सुप्रिया सुले जी इस प्रकार के जो खूंखार गुनहगार है, जिसने मुंबई में बम कांड किया है, हजारों लोग को मारा है, क्या वे इस बात का समर्थन करेगी कि 3 एकड़ की जमीन 20 लाख रुपए में मिलती है? अगर वाकई मिलती है तो दिलाए, कई सारे लोग आएंगे खरीदने के लिए। तो ये केवल जो दागी चेहरा है वह छुपाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बयानबाजी है। ये पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु मैं बता दूं कि विगत 27 महीनों के अंतराल में आजादी के बाद देश के कई प्रांतों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर इतनी बदनाम सरकार हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई पैसे का, वही तो उनका आरोप है ना कि यहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, इसीलिए आप एक एक आरोप निकालकर उन पर कार्रवाई करें। यही तो वो आरोप लगा रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यही वो आरोप लगा रहे हैं। सही जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे मित्र साहिल भी वरिष्ठ पत्रकार है। मैं दोनों से सवाल पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक आरोप ऐसा बताइए कि जो बड़बोलेपन के साथ किया है, कैमरा के सामने किया है, कोई पुख्ता कागजात नहीं दिए। हमने जो भी आरोप किए देश हित में किए, कागजात के साथ किए। अगर ये वर्तमान सरकार के लोग लोगों के पैसे लूटे तो देश की क्या अपेक्षा होगी? विपक्ष करके हम आरोप को लोगों के सामने उजागर करें, जो गलत कर रहा हो जेल के सलाखों के पीछे जाए, ये हमारा दायित्व है। हम हमारे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। केवल मीडिया हॉटलाइन लाइट करने के लिए हम मीडिया के सामने आरोप नहीं कर रहे। हमारे एक भी नेता ने बगैर कागजात के, बगैर दस्तावेज के, बगैर पुख्ता सबूत के कोई आरोप नहीं किया। अब सबूत ही इस प्रकार से है कि कोई अंधा आदमी, सवाल वो ये उठा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके नेताओं से आरोप लगाने के लिए क्यों रोकती है? आपके नेता जब आरोप लगाते हैं उसके बाद ही ईडी कार्रवाई क्यों शुरू करती है? आपको ये कैसे पता चलता है? ये सुप्रिया सुले कह रही है। आरोप उनके तरफ से ये है कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे है कि बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं और ईडी फिर कार्रवाई करती है। ये सवाल पूछ रहे हैं। जवाब दे। स्कूल का छोटा सा बालक भी बता दे कि मुंबई शहर में 3 एकड़ की जगह 20 लाख मिली है। वाजे के गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन मिलती है जो बैंकों में होती है। तो ये जो सारे अलग अलग बिंदु है ना, यानी वर्तमान जो मंत्री अब जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं उनका विषय लो, या आप अनिल देशमुख जी का लो, या अन्य विषय लो, ये सारे जो पुख्ता कागजात पुरजोर तरीके से जो देश के सामने आ रहे हैं, कोई अंध व्यक्ति भी वो कागजात देख करके कह सकता है कि ये आदमी जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। क्या साहिल जी, आप भी मुंबई में रहते हैं, 3 एकड़ जमीन 20 लाख में मिल सकती है? क्या दाऊद का गुरुगा सवाल वो मुंबई में बम देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो होगा। वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के नेता पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद ईडी एक्शन लेती है। सवाल वो ये पूछ रहे हैं